वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम पार्ट 3 लाए हैं DBMS का। इसमें हम पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एनी टाइप ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बी इट नंबर, लेटर, सिंबल, पिक्चर etc। मतलब नंबर, लेटर, सिंबल, पिक्चर, ये सब हमारा, इसको हम डेटा बोलते हैं। मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल। हाँ, इसको कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन रीडेबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग इट इनटू द कंपाइलिंग। मतलब इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलिंग करके। इट हैज़ प्रोवाइड डिफिकल्ट टू डेवलप डिवाइस दैट कैन बी अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। ये बहुत मुश्किल काम है कि मतलब हमें ऐसा कोई डिवाइस क्रिएट करना जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज को समझे। Due to its complexity, however, it is easier to constrain electric circuit on off logic। मतलब ये हमारा इजी हुआ जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को देखे, ऑन ऑफ लॉजिक को लाएं, तब ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इजी हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस, है ना। पहला है रियल वर्ल्ड एंटिटी। हम ज़्यादा थ्योरी पर ना जाके हम इस पर बात करेंगे। रियल वर्ल्ड, सिंपल से रियल वर्ल्ड की मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। रियल वर्ल्ड से हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम देख लें, अ मॉडर्न DBMS यूज रियल वर्ल्ड एंटिटी टू बी डिजाइन इट आर्किटेक्चर विच इज इजियर अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम रियल वर्ल्ड से कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा समझने के लिए। इसका कहने का मतलब ये, इसलिए हम रियल वर्ल्ड से लेते हैं। अब हमारा दूसरा रिलेशन बेस्ड रिकॉर्ड। रिलेशन बेस्ड रिकॉर्ड का मतलब हमारा ये है कि हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में स्टोर कर। यू कैन अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा बेस्ड बाय लुकिंग एट अ टेबल नेम। टेबल नेम के बेसिस पे हम चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा रोल नंबर लिखा है तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे वो हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर की बातें चल रही है। हाँ, तीसरा हमारा क्या, लेस रिडंडेंसी। लेस रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, DBMS का ये सबसे डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज है रिडंडेंसी है। इसका मतलब ये होता है डुप्लीकेसी और कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, लेस रिडंडेंसी मतलब जितना ज़्यादा डुप्लीकेसी हम कम रख सकें उसी को लेस रिडंडेंसी बोलते हैं। मतलब DBMS फॉलो सर्टेन प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन टू अवॉइड टू मिनिमाइज द रिलेटेड डेटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही डेटा को बार बार अलग अलग जगह रखना मेमोरी वेस्टेज है ना। ये ट्रेडिशनल में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, हमारा स्कूल में हमारा नाम लिखा गया है, स्कूल या कॉलेज का ले लें, हमारा एकेडमिक में नाम लिखा गया है, और हमारा रोल नंबर, हमारे पापा का नाम, हमारी मम्मी का नाम, तो ऐसे से हमारे डिपार्टमेंट में लिखा गया होगा, लाइब्रेरी में लिखा गया। तो ये हम एक तरह से देखा जाए तो काम लेंदी हो रहा है। अगर हम इसको जितना ज़्यादा कम कर सके उतना हमारे लिए बेटर होगा चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। प्रोवाइड कंसिस्टेंसी, मतलब DBMS प्रोवाइड जनरेट कंसिस्टेंसी एज कम्पेयर टू अर्लियर फॉर्म ऑफ द डेटा स्टोरिंग एप्लीकेशन। डेटा स्टोरिंग एप्लीकेशन से मतलब कंसिस्टेंसी कंस्टेंट वे में काम करता है। ऐसा नहीं कि आज स्पीड कम है तो कल स्पीड ज़्यादा होगी ना। ऐसा होना चाहिए कि मतलब हमारा पीछे जिस हिसाब से काम करता है आगे भी ऐसा ही काम करता रहे, है ना। अब इसमें सबसे एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होती है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अब इसमें कहने का है एसिड, ए स्टैंड फॉर हमारा एटॉमिसिटी होता है, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी होता है, डी स्टैंड फॉर आई पहले देख लें, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, डी स्टैंड फॉर हमारा ड्यूरेबिलिटी, है ना। एटॉमिसिटी का कहने का ये मतलब है कि इसमें हर एक डेटा के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा सही तरीके से काम करे, अपना प्रीवियस डेटा को भी देखे, अपना रिसेंट डेटा को भी देखे। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है, डेटा रिलायबल रहे। आइसोलेशन का क्या मतलब है, अलग अलग यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर सके। आइसोलेशन का मतलब ये है अलग अलग यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर सके। बहुत ही बेटर, ये नहीं कि एक टाइम पे एक डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।